हज किरान का मुकम्मल तरीका। हज किरान में हज करने वाला मीकात पर हज और उम्रा दोनों की नीयत करता है। हज किरान करने वाला हवाई जहाज में मीकात पर या उससे पहले एहराम की चादरें पहनकर 2 रकत नफल नमाज अदा करे अगर मकरूह वक्त ना हो, और उम्रा और हज दोनों की नीयत इस तरह करे: अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता वल हज्जा फयस्सिरहुमा ली व तक़ब्बलहुमा मिन्नी। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं उम्रा और हज दोनों का इरादा करता हूं, उनको मेरे लिए आसान कीजिए और कबूल फरमाइए। उसके बाद 3 मरतबा तलबिया पढ़े: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्का ला शरीका लक। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर उम्रा का तवाफ करे। इस तवाफ में रमल और इस्तिबा होगा। तवाफ़े कुदूम सुन्नत है। वजाहत: इस्तिबा यानी सीधे कंधे को खुला रखकर चादर बाएं कंधे पर डालना, और रमल यानी तवाफ के शुरुआती 3 चक्करों में कंधे हिलाते हुए जल्दी जल्दी और अकड़ कर चलना। तवाफ के बाद मकाम इब्राहीम के पीछे या हरम में कहीं भी 2 रकत वाजिबुत तवाफ नमाज अदा करे। फिर आबे जमजम पिए और दुआ करे। उम्रा की सही करे। सही शुरू करने के लिए सफा पहाड़ी पर जाने से पहले हजरे अस्वद का इस्तिलाम यानी दूर से हाथ उठाकर चूमना सुन्नत है। सही से फारिग होने के बाद हलक नहीं करेगा, बल्कि एहराम की हालत में ही रहेगा। हज भी उसी एहराम के साथ होगा। हज किरान करने वाले के लिए सुन्नत है कि उम्रा के तवाफ व सही से फारिग होने के बाद तवाफ़े कुदूम करे। अगर तवाफ़े कुदूम के बाद हज की सही करना चाहे तो मर्दों के लिए तवाफ़े कुदूम के पहले 3 चक्करों में रमल और 7 चक्करों में इस्तिबा करना होगा। तवाफ़े कुदूम के बाद हज की सही कर ले तो तवाफ़े ज़ियारत के बाद हज की सही न होगी। हज किरान करने वाले के लिए तवाफ़े कुदूम के बाद हज की सही कर लेना अफजल है। तवाफ व सही से फारिग होने के बाद एहराम ही में रहेगा और 8वीं जिलहिज्जा को मिना जाएगा। मिना में 9 जिलहिज्जा की फज्र तक तमाम नमाजें अदा करे और रात मिना में कयाम करे। 9 जिलहिज्जा की फज्र के बाद अरफात जाने की तैयारी करके जवाल होने से पहले तक अरफात पहुंच जाए और गुरूब आफताब तक अरफात में कयाम करना वाजिब है। अरफात के मैदान में हदीस में आई हुई ये खास दुआ कसरत से पढ़े: ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा: अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं, और वो हर चीज पर कादिर है। अरफात में सूरज के गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर जिक्र व तलबिया करते हुए मुजदलिफा रवाना हो जाए और मुजदलिफा में मगरिब व ईशा की नमाज मिलाकर ईशा के वक्त में बाजमात अदा करे। रात मुजदलिफा में गुजारे। यहीं से रमी के लिए 49 या 70 कंकड़ियां चुन ले। फज्र होने पर फज्र की नमाज बाजमात अदा करे और दुआ करे। मुजदलिफा का वाजिब वक्त 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक से आफताब निकलने तक है। 10 जिलहिज्जा को तुलुए आफताब के बाद मिना पहुंचकर सिर्फ जमराए अकबा यानी बड़े शैतान पर 7 कंकड़ियां मारे। नोट: यहां जमराए अकबा पर पहली कंकड़ी मारते ही तलबिया पढ़ना बंद कर देना चाहिए। रमी यानी कंकड़ी मारने की दुआ हर कंकड़ी मारते वक्त पढ़ें: बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, रग़मन लिश शैतानी व रिज़ान लिर रहमान। तर्जुमा: अल्लाह के नाम से, अल्लाह सबसे बड़ा है, शैतान को जलील करने और रहमान को राजी करने के लिए। खास नोट: 10 जिलहिज्जा को बड़े शैतान को कंकड़ी मारने के बाद यहां दुआ नहीं करनी है, बल्कि वहां से फौरन रवाना हो जाना है। कुर्बानी करे। हज किरान में दमे शुक्र यानी हज की कुर्बानी वाजिब है। हल्क या कसर करे। मर्द पूरे बाल मुंडवाए यानी हल्क करे या उंगली के एक पोर के बराबर बाल काटे यानी कसर करे। औरतों के लिए सिर्फ कसर है। इसके बाद एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। तवाफ़े ज़ियारत करे। तवाफ़े ज़ियारत का वाजिब वक्त 10 जिलहिज्जा से 12 जिलहिज्जा के गुरूब आफताब तक है। अगर तवाफ़े कुदूम के बाद हज की सही न की हो तो तवाफ़े ज़ियारत के बाद हज की सही करनी होगी, और इस सूरत में तवाफ़े ज़ियारत के शुरू के 3 चक्करों में रमल होगा। क्योंकि अब सिले हुए कपड़े हैं इसलिए इस्तिबा नहीं होगा। 11 और 12 जिलहिज्जा को जवाल के बाद तीनों जमरात पर 7-7 कंकड़ियां मारे।
अगर 12 जिलहिज्जा को मिना से वापसी न की और 13 जिलहिज्जा को भी मिना में कयाम किया तो 13 जिलहिज्जा को भी जवाल के बाद तीनों जमरात पर इसी तरह रमी करना वाजिब है। इसमें दुआ का तरीका ये होगा, पहले छोटे शैतान को 7 कंकड़ियां मारे, फिर एक तरफ हटकर किबला रुख होकर लंबी दुआ करे, फिर बीच वाले शैतान को 7 कंकड़ियां मारे, फिर एक तरफ हटकर किबला रुख होकर लंबी दुआ करे। आखिर में बड़े शैतान जमराए अकबा को 7 कंकड़ियां मारे और यहां दुआ ना करे बल्कि वहां से फौरन चला जाए। मक्का मुकर्रमा से वापसी पर तवाफे विदा करे। हज किरान के अफाल शॉर्ट में। पहला, हज व उम्रा का एहराम शर्त। दूसरा, तवाफे उम्रा रुक्न। तीसरा, उम्रा की सई वाजिब। चौथा, तवाफे कुदूम सुन्नत। पांचवा, हज की सई वाजिब। छठा, कयामे मीना 8 जिलहिज्जा सुन्नत। सातवां, वुकूफे अरफा 9 जिलहिज्जा रुक्न। आठवां, वुकूफे मुज़दलिफा 10 जिलहिज्जा वाजिब। नौवां, रमी 10 जिलहिज्जा वाजिब। 10वां, कुर्बानी वाजिब। 11वां, हलक या कसर वाजिब। 12वां, तवाफे ज़ियारत रुक्न। 13वां, रमी 11, 12 और 13 जिलहिज्जा वाजिब। 14वां, तवाफे विदा वाजिब।